चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कंचे मार्बल मार्बल वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, बॉल वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि किसी एक्वेरियम में मेल फिश 5 हैं और फीमेल फिश 8 हैं। टोटल हो गई 5 + 8 13। अगर एक फिश बाहर निकाली रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मेल फिश? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पूछी है, दैट इज 5/13। क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। बिल्कुल ठीक बात है, ये इस तरीके से एक स्पिनिंग एरो वाला बना हुआ है बोर्ड, पीछे से इस व्हील को अपन घुमाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि इस एरो को हम घुमाते हैं जोर से, व्हील फिक्स होता है, तो ये जहां जाकर रुकता है उसके हिसाब से रिजल्ट्स बताए जाते हैं। डाई में 1 to 6 होता है, इसमें 1 to 8 है। दिक्कत कहाँ है, क्वेश्चन कब बदलेगा? जब ये नंबर्स जो यहां लिखे हुए हैं ये ऑर्डर से नहीं लिखे। यहां 1 और 1 लिख दे, फिर एक 2 लिखे, फिर एक 3 लिखे, फिर एक 4 लिखे, फिर 3 6 लिख दे। इस तरीके से ये ऑल्टर कर देगा अगर इसी व्हील को, तब ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा। तब हर चीज के बारे में हमको एक बार ढंग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये प्लेन क्वेश्चन है डाई जैसा। डाई पे 1 to 6 होते हैं, इस पर 1 to 8 है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, 1/8। एन ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गए 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर्स आर देयर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज 4/8, 1/2। तो 8 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8, और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8 यानी 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में 2 इंक्लूड नहीं होता। ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग एग्जाम में गलती करते हैं। ग्रेटर देन 2 में ग्रेटर देन 2 से आगे के नंबर्स इंक्लूड होंगे। तो कितने नंबर्स हैं? 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नंबर्स आर देयर। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/8, 3/4। अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, all numbers are less than 9, it's a sure event, probability is 8/8, 1। अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे ऑड नंबर वाला रिप्रेजेंट करें हम, 8 वाला तो एलिमेंट्री इवेंट है, उसमें तो कुछ विशेष हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है एन ऑड नंबर, तो हमको बताना चाहिए कि कौन कौन से केस यहां पर ऑड नंबर्स के साथ एसोसिएट होंगे। तो 1 3 5 7, 4, यानी फोर आउटकम्स आर रिलेटेड टू इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इक्वल्स टू 4/8, 1/2। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 13th की। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। ये मैंने वीडियो में सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। डाई रोलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्राइम कौन कौन से होते हैं? बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन है। वैसे तो ये स्टार लगा रखा है मैंने वीडियो में इसके लिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें 1 डाल देते हो, लेकिन 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, इसलिए इसमें 2 3 5 तीन नंबर्स आते हैं। तो प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/6, 1/2। और कंपोजिट की, इसके साथ कंपोजिट का क्वेश्चन हमेशा होता है। इस 12th में तो नहीं डाला, 13 में तो नहीं डाला, लेकिन कंपोजिट की पूछ ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट कौन कौन से होंगे 1 to 6 में? 1 to 6 में कॉम्पोजिट होते हैं 4 और 6 ओनली। 2/6, 1/3। सेकेंड पार्ट में पूछा उसने हमसे, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। लाइंग बिटवीन 2 and 6, देखिए दो वर्डिंग काम आती है, लाइंग बिटवीन या बिटवीन, एंड फ्रॉम 2 to 6। दोनों में क्या अंतर है?
लाइंग बिटवीन में इन दोनों के बीच के की बात हो रही है केवल, यानी 3 4 5 केवल 3 नंबर आएंगे। फ्रॉम 2 to 6 बोला होता तो 2 और 6 भी आते, तब 2 3 4 5 6 ये 5 नंबर होते। तो ये दोनों वर्डिंग्स में अंतर करना सीखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 क्या होगी? 3 नंबर है यहां पर, 2 3 5, 3/6, 1/2। एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स हुए हमारे पास 1 3 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड 3/6, 1/2। 14th क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे अटेम्प्ट करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट से कि एक बार ये वीडियो, कार्ड वाला वीडियो अलग से डला हुआ है, उस पे लिखा हुआ है, उसके टाइटल में लिखा हुआ है कार्ड्स, वो वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने थॉरोली बहुत सारी चीज समझा रखी है। इसमें तो प्लेन क्वेश्चन है, उसमें मैंने रिमूवल वाले क्वेश्चन भी समझा रखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, किंग 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग क्या होगी? 2/52, 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, KQJ, किंग क्वीन जैक। तो हार्ट के 3 फेस कार्ड, डायमंड के 3 फेस कार्ड, क्लब के 3 फेस कार्ड और स्पेड के 3 फेस कार्ड, टोटल मिलाकर हुए 12 फेस कार्ड। इसने फेस कार्ड पूछा है, उसके साथ कोई भी कलर नहीं डाला, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 12/52। 4 से कैंसिल आउट होंगे, 3/13। क्लियर है? अब उसने इसी क्वेश्चन को बदला, उसने कहा रेड फेस कार्ड। तो अब आउट ऑफ 12 केवल 6 आएंगे, क्लब की, सॉरी, हार्ट के 3 और डायमंड के 3। तो 6/52, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 2 से कैंसिल आउट होगा, 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जैक ऑफ हार्ट्स। हर एक सूट में एक जैक होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक एस होता है, सब एक एक होते हैं। इसने जैक ऑफ हार्ट बोला तो एक ही होगा भाई, दैट इज 1/52। अ स्पेड, स्पेड एक सूट होता है और उस सूट में 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के। इसने ऑल स्पेड्स के बारे में पूछा है, तो आउट ऑफ 52 कितने स्पेड्स हुए? 13। तो 13/52 यानी 1/4। और लास्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड। अगेन सेम है क्वेश्चन, जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड्स, सूट दे दिया है और उस सूट में हर पत्ता एक बार ही होता है, तो क्वीन कितनी होगी? एक, 1/52। 15th क्वेश्चन, 5 कार्ड्स, the 10 jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. 10 ऑफ स्पेड लिया, डायमंड लिया, डायमंड। 10 ऑफ 10 ऑफ डायमंड लिया, जैक ऑफ डायमंड लिया, क्वीन ऑफ डायमंड ली, किंग ऑफ डायमंड लिया और एस ऑफ डायमंड लिया। 5 पत्ते लिए, ये लिए क्या, अच्छे से शफल करके और नीचे उनको बिछा दिया।
और एक कार्ड उठाया, तो पूछा हमसे उसने पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो एक क्वीन है हमारे पास पांच में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी, 1/5। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन आई, हटा दी, अब कितने बचे, चार। रिमूवल का जैसा क्वेश्चन है, पूरे डेक में से रिमूवल नहीं करके इन पांच पत्तों में से रिमूवल डाल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। इसका फर्स्ट पार्ट पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस आफ्टर, ये कब है क्वेश्चन, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूवल ऑफ क्वीन, क्वीन हटा दी, और उसके बाद एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। और इसका बी पार्ट क्या पूछा उसने हमसे, अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ए की तो थी, वो चली गई, बचा क्या, कोई क्वीन नहीं बची, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0/4, 0। क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. Defective pens 12 mixed with good pen 132, तो टोटल कितने हो गए भाई पेन मिक्स होने के बाद, 144। ये टोटल पेन हो गए हमारे पास। किया क्या इसमें से, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। देख के नहीं बता सकते हम, चला के पता लगेगा, है ना। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक निकाला है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, एक पेन निकाला है, गुड है 132 आउट ऑफ 144। 12 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 11 टाइम्स 12 टाइम्स 11/12 आंसर। 17th, अ लॉट, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एक लॉट में 20 बल्ब्स हैं, जिसमें से डिफेक्टिव है चार, ये दे रखा है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 20 - 4 16। अब इसने पहला जो क्वेश्चन पूछा वो कहा, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो गई, 4 है आउट ऑफ 20, 1/5। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इवेंट, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बल्ब निकला वो नॉन डिफेक्टिव था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, तो नॉन डिफेक्टिव था, और उसको हमने निकाला चेक किया तो वो नॉन डिफेक्टिव निकला और हमने उसको बाहर रख दिया, नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो देखो बेटा, रिमूवल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फर्स्ट में हमने प्रोबेबिलिटी तो निकाल दी थ्योरेटिकल, लेकिन वो एक्चुअल में परफॉर्म कर देते तो, और जो बल्ब निकलता वो नॉट डिफेक्टिव निकलता तो लॉट कितने बल्ब्स का बचता, पहली बात तो लॉट बचता 19 बल्ब्स का। निकला कौन उसमें से, नॉन डिफेक्टिव, तो क्या डिफेक्टिव के ऊपर कोई इफेक्ट आया, तो नहीं आया। डिफेक्टिव पहले भी 4 थे, अब भी 4 है। लेकिन नॉन डिफेक्टिव में क्या इफेक्ट आया, एक कम हो गया भाई, 16 था, एक कम हो गया, 15 रह गए। और अब उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पूछी है हमसे, तो 15/19। एनीवन एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, 18th।
A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. Total discs 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number. फर्स्ट पूछा है उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर्स। अब यहां पर एक गलती होती है, एक तो ये ध्यान से सीखना। टू डिजिट नंबर होंगे 10 to 90, और 10 to 90 आप काम काउंट करते हो तो इसको 80 बना देते हो। 90 - 10 80। 80 नहीं है ये, 81 है। और इसका सिंपल लॉजिक क्या है, ये टोटल 90 डिस्क है, इसमें से छोड़ी कितनी हमने जो नॉन टू डिजिट थी, तो 1 to 9 छोड़ दी हमने। 9 डिजिट्स छोड़ दी, या 9 नंबर्स छोड़ दिए हमने। तो ये नंबर्स बचे कितने, ये बचे 81। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 81/90, 9/10। ध्यान रखना इसका, इसमें 10 इंक्लूडेड है, और 10 इंक्लूडेड है तो 10 से चालू करेंगे गिनना, काउंट करना, तो ये 81 नंबर्स आएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर दिखा देते हैं उसको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं। 2 का तो स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर होके बना क्या वो, दैट इज 4। 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64 और 81, 9 तक। 9 के स्क्वायर है 81, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है तो वो 90 की लिमिट से बाहर हो गया हमारे लिए। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स इज, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चंस को। देयर आर 9 परफेक्ट स्क्वायर्स आउट ऑफ 90, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/10। और थर्ड पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो 5 के डिविजिबल 5 10, 15 20, 25 30, इस तरीके से 90 तक चलेंगे तो हर एक टेंस में 2 बार आ रहा है डिविजिबल। टोटल हो गए 18। ये हो गया 18/90, 18 से काटेंगे 1/5। ये हुआ हमारा 18th क्वेश्चन। 19th, एक बच्चे के पास एक डाय है और उसके ऊपर ये लेटर्स लिखे हुए हैं 6 फेसेस पर। डाय है मतलब क्यूब, क्यूब है, और क्यूब के ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 ना लिखकर ABCDE और फिर ए लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या हो गई, ए कितनी बार आ सकता है भाई, 2 बार आ सकता है, आउट ऑफ 6 1/3। और डी कितनी बार आ सकता है, तो एक बार ही आ सकता है, दैट इज 1/6। मैं पूछ लूं एफ कितनी बार आ सकता है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। मैं पूछ लूं वॉवल कितनी बार आ सकता है, तो वॉवल हो गए यहां पर ए और ई, दैट इज 3/6, 1/2। और कॉन्सोनेंट्स कितनी बार आ सकते हैं, तो बी सी डी 3 कॉन्सोनेंट्स हैं तो ये भी 3/6। इस तरीके से क्वेश्चन को वो बदल सकता है। फिर एक ये स्टार्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्ट क्वेश्चन और 2 3 एग्जांपल्स में भी है स्टार्ट क्वेश्चन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। तो आज अपन यहीं पर रोकते हैं क्लास को।